आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, व्हाट इज बिजनेस प्लान। व्यवसाय योजना क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। बिजनेस प्लान के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिजनेस प्लान के कंसेप्ट को समझेंगे और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको समझेंगे, ताकि हमें पता चले कि बिजनेस प्लान बनाया कैसे जाता है। तो आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस प्लान, व्यवसाय योजना क्या है। A business plan is a detailed roadmap that explains what the company's goals are and how it will achieve them। कि एक व्यवसाय योजना एक विस्तृत रोड मैप है जो बताता है कि कंपनी के लक्ष्य क्या हैं, गोल क्या हैं और उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, कैसे प्राप्त करना है। A business plan is a documented strategy for a business that highlights its goals and its plans for achieving them। कि एक व्यवसाय योजना एक व्यवसाय के लिए एक प्रलेखित रणनीति मतलब डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी है जो लक्ष्यों और उनको कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस बारे में बताते हैं। A business plan is a document that outlines how to achieve business objective। की व्यवसाय योजना या बिजनेस प्लान एक दस्तावेज है जो बताते हैं कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उसको कैसे प्राप्त करना है। एंड इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंसेस। और इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है और उस पर कितना पैसा लग सकता है या कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके बारे में पूरी एक आप कह सकते हो कि इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है। ओके, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बताता है, प्रोडक्ट के बारे में भी, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में भी और फाइनेंस के बारे में भी। A business plan is used to attract इन्वेस्टमेंट बिफोर अ कंपनी हैज स्टेबलाइज। कि जब कोई कंपनी, जब कोई एंटरप्रेन्योर जब कोई कंपनी बनाता है तो बनाने से पहले उसके पास एक पूरी उसका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बनाना चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे करेगा, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका सामना कैसे करेगा, उसके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है, कितना उसको बेनिफिट होगा। तो एक तरह का जो बिजनेस प्लान है एक डिटेल्ड रोड मैप होता है। और क्यों बनाया जाता है? ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना कोई काम स्टार्ट करता है तो उसको फंड चाहिए होता है। तो फंड लेने के लिए वो इस तरह का बिजनेस प्लान बनाता है ताकि वो इन्वेस्टर्स के पास जाए, बैंक्स के पास जाए और उसके बिजनेस प्लान के बेस पर वो बैंक या इन्वेस्टर्स उसको लोन दे। तो इसीलिए बिजनेस प्लान क्या है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर होता है, इस तरह का बिजनेस प्लान बनाता है ताकि इसके थ्रू वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और उसको फंड मिल सके। ओके, अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान की व्यवसाय योजना के भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसका टाइटल पेज होता है, शीर्षक पृष्ठ होता है, फिर एग्जीक्यूटिव समरी होती है, कार्यकारी सारांश, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं का विवरण होता है, फिर मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, परिचालक प्रबंधन, फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण और एडिशनल इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी। तो ये सारे के सारे बिजनेस प्लान के पार्ट्स हैं। अब हम एक एक पार्ट्स की बात करते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइटल पेज। तो देखो टाइटल पेज आप इस तरह का, जब हम कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो टाइटल पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको हम इन्वेस्टर्स के पास ले जाएं तो इन्वेस्टर्स जब उसके टाइटल पेज को देखकर ही उसको काफी सारा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो कंपनी का नाम, बिजनेस प्लान आपका जो है, ठीक है, कंपनी नेम, कंपनी का क्या एड्रेस है, तो ये सारी चीजें आप टाइटल पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आप उसका टाइटल पेज बनाते हैं, थोड़ा सुंदर सा होता है, अट्रैक्टिव सा होता है, कि ताकि जो भी फाइल उठाए तो उसको लगे कि हाँ अंदर कुछ अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह का टाइटल पेज होता है। तो टाइटल पेज में क्या क्या हो सकता है तो हम देखते हैं। टाइटल पेज में द टाइटल ऑफ द प्लान एंड
वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का बहुत ही ब्रीफ, एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। ठीक है। डेट एंड नेम ऑफ द ओनर, कि दिनांक और मालिक का नाम मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसका नाम होना चाहिए। द कंपनी नेम एंड लोकेशन, कंपनी का नाम और स्थान। तो ये टाइटल पेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड, एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यकारी सारांश। तो समरी का मतलब है कि आपका जो बिजनेस प्लान है उसकी एक पूरी समरी होनी चाहिए। ठीक है। ताकि देखने वाला इसको देखते ही उसको सारा आइडिया हो जाए कि आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है, आपका क्या प्रॉफिट है। तो एक तरह की एग्जीक्यूटिव जो समरी है, इस पार्ट में क्या है, हम अपने पूरे बिजनेस की एक समरी देते हैं। ठीक है। इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द एंटायर प्लान, यह पूरी योजना का एक सार होता है, एक समरी होती है। इट शुड इंक्लूड अ मिशन स्टेटमेंट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड एंड अ ब्रॉड समरी ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ प्लान्स, की इसमें क्या होता है, उद्देश्य का विवरण होता है। ठीक है। आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। वित्तीय विकास योजना, कितना पैसा लगना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो इसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी एक तरह से आपके पूरे बिजनेस प्लान का जो है एक समरी है। ओके। तो इसको हम इमेज के थ्रू देखते हैं। कीप योर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, कि जब भी हम एग्जीक्यूटिव समरी हमारी होती है तो जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हमारा लैंग्वेज जो स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉलिश योर एग्जीक्यूटिव समरी, आपकी एग्जीक्यूटिव समरी जितनी अच्छी होगी उतना चांसेस होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप पर आपके काम पर अपना पैसा लगाएं। ठीक है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अ समरी, कीप इट शॉर्ट, इसको ज्यादा बड़ा ना रखें, शॉर्ट रखें। टेलर इट टू योर ऑडियंस। ठीक है। पुट योर सेल्फ इन योर रीडर्स प्लेस, कि जो रीडर्स जो हैं उनके जगह पे जाके, ठीक है, एक कस्टमर बनकर आप अपने प्रोडक्ट को भी बता सकते हैं कि एक कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए एक इसकी क्या जरूरत है, कंज्यूमर इसको क्यों पसंद करेगा। तो ये क्या हो गया आपका एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, कि आपको अपनी कंपनी की भी डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, योर बिजनेस रजिस्टर्ड नेम एंड लोकेशन, कि व्यवसाय का पंजीकृत नाम और स्थान होना चाहिए। नेम ऑफ द की पीपल इन द बिजनेस, की बिजनेस में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो उसका भी नाम होना चाहिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द फैक्टर्स दैट शुड मेक इट सक्सेसफुल, कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है, आप किस प्रोडक्ट या सर्विसेज, किस चीज का व्यवसाय करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, और आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकता है, आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी की सारी जो है चीजें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी इस पार्ट में आप डालेंगे। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसकी शॉर्ट समरी है, बिजनेस नेम हो सकता है, बिजनेस गोल हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कि आपके कंपटीशन में उस टाइम जो भी आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट के और भी बिजनेस स्टार्ट हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में क्या नया करने जा रहे हैं ताकि आपको एक एडवांटेज हो। मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, बिजनेस लोकेशन, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, टारगेट कस्टमर्स हैं कौन आपके। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होनी चाहिए, ओपनिंग डेट क्या होगी, और बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप कंपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, के उत्पाद और सेवाओं का विवरण, तो कंपनी के बाद आप कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या सर्विसेज है, उसके बारे में भी आप बात करेंगे। तो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रोडक्ट और सर्विसेज वर्क, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरह से काम करेगी, प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, उनका क्या रेट होगा, कैटेगरी ऑफ द कस्टमर्स की जो प्रोडक्ट है किस तरह के कस्टमर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है। तो किस कस्टमर के लिए है, सप्लाई चेन एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी, किस तरह की सप्लाई चेन है, किस तरह से ऑर्डर को की सप्लाई की जाएगी, उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है। प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, किस तरह का सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, किस तरह से आप करेंगे। तो ये सारी चीजें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएगा। ओके। डिस्क्राइब द फैक्टर्स यू थिंक इट विल मेक इट सक्सेसफुल, कि ऐसी कौन सी चीजें, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे आपको लगता है कि जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है मार्केट में चल जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा, लोग इसको पसंद करेंगे। ये चीज भी आपको बतानी है इसमें। ठीक है।
तो आप देखिए एक जैसे एक मैग्नेट है, इससे जैसे एक मैग्नेट जो आयरन को, लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ आए, अट्रैक्ट हो। फिर हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो आप बाजार में उतरने वाले हैं, अपना एक नया प्रोडक्ट बाजार में लेके आने वाले हैं, तो आपको बाजार का विश्लेषण, मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में उतरने से पहले मार्केट का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आप मार्केट को लेके अवेयर रहें। इससे आपको अपना बेनिफिट हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में लाना है, उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या नयापन ला सकते हैं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स meticulous analysis of all aspect of the market such as demography, population, category, cultural norms, environment, standard, resource availability, prices, distribution channel, कि इसके लिए बाजार के सभी पहलुओं जैसे जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक मानदंड, पर्यावरण मानक, संसाधन उपलब्धता, मूल्य, वितरण चैनल, इन सभी का विश्लेषण करना जरूरी है, ठीक है। तो बाजार में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बाजार के बारे में पता होना चाहिए, आप अवेयर होंगे तभी आप अपने प्रोडक्ट में कुछ नयापन लेकर आएंगे ताकि लोग उसको पसंद करें, ठीक है। तो बाजार का विश्लेषण, मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मार्केट शेयर, मार्केट साइज, मार्केट सेगमेंट, कस्टमर मिक्स, कॉम्पिटिटिव इन्फ्लुएंस, कंपटीटर्स कौन है, स्पेंडिंग ग्रुप कौन से हैं, तो ये सारे का सारा जो है आपका मार्केट एनालिसिस में आ जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑलरेडी अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अलग अलग जो कंपनी से उस प्रोडक्ट को चला रही होती हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ठीक है, आपको किस तरह का चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, आप उससे किस तरह से आप निपट सकते हैं। तो अगर आपको दुश्मन के बारे में पता होगा तब आप अपनी प्लानिंग को और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज टू डिटरमाइन कि प्रतिस्पर्धी विश्लेषण का उद्देश्य निर्धारित करना है द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विद इन योर मार्केट, कि आपके बाजार में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। बैरियर्स दैट कैन बी डेवलप टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, की जब आप बाजार में आप प्रवेश करेंगे, एंट्री लेंगे, तो आपको कौन कौन सी बैरियर्स आपके सामने होंगे, इससे आपको पता चलता है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस किस तरह के बैरियर्स आपके सामने ला सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी दैट विल प्रोवाइड यू विद अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, की रणनीतियां जो आपको एक विशिष्ट लाभ प्रदान करेंगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में क्या है कि हम जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हम जानते हैं, और जब हम मार्केट में आएंगे तो हमें क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है, तो वो चीजें हमें पता चलेंगी। तो इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस ला पाएंगे, हमें अपने प्रोडक्ट में क्या नया लाना है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता होगा, तो उस आधार पर हम अपनी प्लानिंग करेंगे और उस आधार पर हमें उनसे निपटने में आसानी होगी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कॉम्पिटिटर्स में यही होता है कि कुछ फर्म्स आपसे आगे होती हैं, कुछ पीछे होती हैं, तो हमें पता करना है कि हम कैसे आगे जा सकते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, चलो हमने बना लिया कि हमारा कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये होगा, मार्केट भी का विश्लेषण भी हमने कर लिया, अब हमें अब काम कैसे करना है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरह से काम करना है। द ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान इज डिजाइन टू डिस्क्राइब हाउ द बिजनेस कंटिन्यूज टू फंक्शन, कि किस तरह से बिजनेस जो है काम करेगा, किस तरह से फंक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका टीम क्या होगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हो जाएगा कि आपकी कंपनी क्या है, कितने कौन कौन से मेंबर्स हैं, किस तरह से आप वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, किस तरह से लोग काम करेंगे, तो ये सारी की सारी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है। द ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन प्लान हाईलाइट्स द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन सच एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द टास्क असाइन टू ईच डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी, की कौन
कौन से टास्क हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी को हम देंगे। एंड कैपिटल एंड एक्सपेंस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग द बिजनेस, कि जब बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो क्या क्या हमें कैपिटल चाहिए होगा, क्या क्या किन किन चीजों पे एक्सपेंस करना है, तो सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो इसमें हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में देखते हैं रिक्वायरमेंट, इनपुट आउटपुट, रिसोर्स, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ओवरस्ट्रिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक तरह का, कॉस्ट कंट्रोल, ये सारी की सारी ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, वित्तीय विश्लेषण। ये भी बहुत जरूरी है। जब आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, किस प्रोडक्ट पे कितना लगना है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना लगना है, तो इस सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल एनालिसिस में आ जाता है। तो इट प्रोवाइड्स अ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल आउटलुक, यह एक संभावित वित्तीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इट इंक्लूड्स अ फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसमें एक पूर्वानुमानित आय विवरण, बैलेंस इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नकदी प्रवाह विवरण। The aim is to provide an accurate idea of the company's value and ability to bear operational cost and earn profit, कि कितना कॉस्ट लगना है जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल एनालिसिस में आती हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स, अतिरिक्त जानकारी। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसमें इस सेक्शन में हम देखते हैं तो लाइसेंस, परमिट्स, पेटेंट, प्रोडक्ट डायग्राम्स, बिल्डिंग ब्लूप्रिंट एंड लेटर्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कंसल्टेंट्स एंड अकाउंटेंट, कि इसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। लाइसेंस पर आ जाता है पेटेंट, और उसके अलावा आपका प्रोडक्ट डायग्राम्स, बिल्डिंग ब्लूप्रिंट, लेटर्स ऑफ सपोर्ट, जो भी कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट है, तो उनके सब दस्तावेज, रिपोर्ट, ये सारी की सारी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में या अपेंडिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस प्लान था। बिजनेस प्लान के पार्ट्स था कि किस तरह से हम बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ही हमें बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, ताकि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें अपने प्लान को दिखाकर, और हमें फंड मिल सके अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।